लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के दारुल उलूम मदरसे के बच्चों ने भी जश्न मनाया। लैंडिंग देख बच्चे खुश हुए। मौलाना खालिद रशीदी ने बच्चों के लिए चंद्रयान की लैंडिंग दिखाने के लिए खास प्रोजेक्टर शो का इंतजाम किया था। कामयाब लैंडिंग के बाद मौलाना खालिद रशीदी ने छात्रों को मिठाई भी खिलाई। हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है। हिलारी साहब, क्या कहेंगे आप इसे? नाअहली है या फिर बेबसी है? दोनों नहीं है। सबको पता है क्या हुआ, सबको पता है कैसे हुआ, सबको पता है कौन करवाया। तो मैं इस बात पे तो कुछ नहीं कहना चाहता। आप दूसरों से पूछ लें, इसलिए कि अगर आप एक हवाई डिस्कशन चाहते हैं तो हवाई डिस्कशन में कोई मज़ा नहीं है। ये सवाल है कि मुसलमान दुनिया जो है वो क्यों उसने नहीं सोचा आज तक कि हमें चांद पे जाना है। ईसाई भी चले गए हैं, हिंदूज भी चले गए हैं, एथिस्ट भी चले गए हैं चांद के ऊपर, लेकिन मुसलमानों के अंदर वो अर्ज नहीं है जो चांद पे जाने की। तो आप मानते ही नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पे जाया जा सकता। पहले जब हम सुनते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि भाई चंदा मामा घर के। हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है। तोबा 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 तोबा, इस महीने तो तोबा 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 तोबा। तमाम लोग एक पेज पर थे, तमाम लोगों ने मिलकर ऑपरेशन किया, सबको क्रेडिट जाता है। हम सब एक हैं। हम था सोशल मीडिया पर तकलीफ होती है, अजियत होती है, दुख होता है, क्या कहें। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी ने ये कहा था। अरे भाई, कोई अक्ल की तरफ रजू करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चंद्रयान 3 की सक्सेस पर पूरी दुनिया ने भारत को सराहा और भारत की और इसरो की इस कोशिश को पूरी दुनिया ने कंग्रेचुलेट किया। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो चंद्रयान 3 का सक्सेस है ये पूरी दुनिया की सक्सेस है, ऐसे देशों का सक्सेस है जो आगे बढ़कर जाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इनमें आप हमारे हिंदू ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में मातम मच गई। पाकिस्तानी एंकर आप जानते हैं फिजा खान, जो कि एक कैसा एंकर है ये तो आप जानते हैं, और उसके बाद हिलारी। इन दोनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा है कि भाई मुसलमानों ने भी चंद्रयान का जश्न मनाया। क्यों दोस्तों, वही चंद्रयान की सक्सेस को लेकर मुसलमानों ने भी हमारे भारत में जश्न मनाया। तो इसको देखकर फिजा खान और हिलारी की आंखों में आंसू आ गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। ये सवाल है कि मुसलमान दुनिया जो है वो क्यों उसने नहीं सोचा आज तक कि हमें चांद पे जाना है। अरबों डॉलर की इकोनॉमीज हैं, तेल है, देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, पूरी दुनिया से वहां पे आए हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं सोचा। जहां तक ये इस्लामिक ग्रुपिंग थी, इसकी जो रेलिवेंसी आप कह रहे हैं खत्म हो गई है, ये इनफैक्ट इसकी कभी रेलिवेंसी थी ही नहीं। तो इसकी रीजन खत्म हो जाती है, ये कुछ अरसे बाद ये ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा एक सिंबॉलिक किस्म की शक्ल में रहेगी। कहीं इसका अगर ऑफिस है सऊदी अरबिया में या छोटा मोटा बजट है, कोई सेरेमोनियल किस्म की कोई चीजें होती हैं या करारदादें पास होती हैं, लेकिन एक रियल रोल जो होता है ना जी प्ले करने का, वो इसका बाकी नहीं रहा है। जो चांद पे जाने की, तो आप मानते ही नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पे जाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी ने ये कहा था। अरे भाई, कोई अक्ल की तरफ रजू करो। ये 4 दुनिया के बड़े पावर्स जो हैं वो जाके चांद पे बैठ गए हैं। तो अब बजाय इसके कि आप कहें जी ठीक है हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारा मसला इस वक्त चांद पे जाना नहीं किसी और सियारे पे, बल्कि हमारा मसला ये है कि हम अपने हालात को किस तरह बदलें और हम अपनी जो है बसात के मुताबिक किस तरह एक बेहतरीन कंट्री बन सकते हैं। तो इसके बजाय आप फिर ये कहें कि जी वो इंडिया ने जो है वो तो झूठ बोल रहा है, चाहे वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। और ऊपर से आप ये कहेंगे जी ठीक है इनको जाने दें, जब ये चांद की तरफ जाएंगे पीछे से इन पे हम कब्जा कर लें। ऊपर से ये लतीफा भी गर्दश कर रहा है। बिल्कुल, मैं ब्रिसर थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ और इस सवाल को थोड़ा फ्रेश करना चाहता हूँ। ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान में जब ये सारा कुछ हुआ तो किसी ने कहा कि ठीक है चांद पे तुम चले जाओ, जन्नत में तो हम नहीं जाना है ना। लोगों के पास कोई सवाल और कोई जवाब नहीं था, और कई लोगों ने तो बड़ी मीम्स बनाई, मजाक भी कही है, कईयों ने अप्रिशिएट किया और कईयों ने कहा कि देखें कि यार ये स्पार्को जो पाकिस्तान का साइंस का अदारा था वो क्या कर रहा है। किसी ने कहा वहाँ एक जनरल साहब बैठे हुए हैं तो इसलिए वो तरक्की नहीं कर रहा, हमें साइंटिस्ट बिठाने चाहिए थे। इस तरह की बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा की गई हैं पाकिस्तान में। और बल्कि वो फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट भी चला
कि 2019 में जब वो मिनिस्टर थे तो एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए एंटी इंडिया नारे लगाए कि भाई तुम्हारे बस का काम नहीं है चांद पे जाना, तुम क्यों जा रहे हो, ये वो। और अभी जब चांद पे चला गया तो मुबारक की ट्वीट कर दी। तो वो तलत हुसैन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने वो दोनों ट्वीट्स जो हैं, तो आजकल सारी बात है, ये ज़माना है, को इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो इकट्ठे ट्वीट्स करके लगा दी और कहा देखो कि उस वक्त तुम क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे थे। तो हमें अप्रिशिएट करने नहीं आता, हमें लोगों की सेलिब्रेशंस को भी साथ भी शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कोशिश करें, हमारे 10,000 इख्तलाफात जहाँ पे हैं, उन इख्तलाफात के साथ जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करें, इंगेज करें, बात करें, जो जहाँ आगे चला गया उससे सीखने की कोशिश करें। ना मेरे साहब की मुस्लिम दुनिया जो है, क्रिश्चियन चले गए, ईसाई भी चले गए हैं, हिंदूज भी चले गए हैं, एथिस्ट भी चले गए हैं चांद के ऊपर, लेकिन मुसलमानों के अंदर वो अर्ज नहीं है। तो व्हाई मुसलमानों ने फोरम बनाए, मुसलमान जुड़ के रहे, साथ मिलकर लड़ाइयां करने की कोशिश की, इत्तेहाद बनाए। कि क्या इंडिया जो है वो चांद पे बातों रे हिंदू कंट्री गया है, या हम लोग जो है वो इसको इस तरह बना के पेश करना चाहते हैं कि अब ये इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे चांद पे गया है, सिंपली। इसके अलावा कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो है मुस्लिम कंट्रीज की जो आप बात कर रहे हैं, देखें मुसलमान जो है वो जब तक अनरियल चीज़ों पे यकीन रखते रहेंगे और जो रियल चीज़ें हैं उनकी नफ़ी करते रहेंगे, तो जाहिर है कि उसमें फिर आप इस तरह की जो प्रैक्टिकल जो डेवलपमेंट है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी हासिलात हैं, वो मुमकिन नहीं रहेंगी। फॉर एग्जांपल, मुसलमानों ने यह तय किया हुआ है कि जन्नत एक एक्सक्लूसिव क्लब है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुख्तस है। नहीं, सिंपल बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जाहिर है जन्नत में जो है वो काफिर दाखिल नहीं हो सकता, और काफिर से मराद जो है वो सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि उससे मराद कोई शख्स जो इससे इनकार करता है इस्लाम पे बिलीव करने से। तो उसमें जब कोई काफिर अगर ये कहे कि नहीं मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, तो आप उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस बात पे लड़ाइयाँ हुई हैं। आप मुझे जो है वो मीडिया की कोई एक चीज़ उठा के कोई गुफ्तगू दिखा दें कि उसके अंदर रिलीजन कितना है और कितना नहीं है, आपको हैरत होगी कि बगैर रिलीजन के कोई दुनिया की बात आप करते ही नहीं है। यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, चांद पे जाना, किसी चीज़ में जब तक आप उसमें जो है वो कम से कम 60% रिलीजन नहीं डालेंगे, उस वक्त तक आप बात ही नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि आप जो अपने बच्चों को शुरू दिन से ही मिसगाइड करके कंफ्यूजन का शिकार कर देते हैं। ये रिलीजन और साइंस दो अलग अलग रास्ते हैं, ये रास्ते कहीं भी आपस में नहीं मिलते, लेकिन आप हर सेकंड में ये रास्ता मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका माइंड ही नहीं बनता साइंटिफिक, वो साइंस पे बिलीव ही नहीं कर सकते। सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर कदम रख चुका है सर, चांद उसने अपने नाम पर कर लिया। पहले जब हम सुनते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि भाई चंदा मामा घर के। जी, क्या कहना चाहिए? बात तो ठीक है, देखो जी पड़ोसी है, पड़ोसी के नाते हमें खुश होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है सर। बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के बाद ये दूसरा नंबर है इंडिया का जिन्होंने इसको अचीव किया है। ऐसे मुबारक के बाद मुबारक देनी चाहिए इंसानियत के लिए सर, ये काम पूरी इंसानियत के लिए किया। हाँ, लेकिन चांद पे तो जा रहे हैं, जो जमीन पे दुनिया का हाल है उसका कोई पुराने हाल ही नहीं है। नंबर 1 पे है इस वक्त इंडिया, नंबर 1 आबादी पे चले गया, चाइना को काट गया, चाइना नंबर 2 पे आ गया, इंडिया नंबर 1 पे है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से उनकी आवाम खुशहाल है। हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है, तोबा 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 तोबा, इस महीने तो तोबा 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 तोबा। सवाल पूछे यहाँ पर हमारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, हम इंडिया से आगे जा रहे हैं हर काम के अंदर। सर उनका मुकाबला, वो चांद पर जा रहे हैं, रशिया के साथ मुकाबला, अमेरिका के साथ मुकाबला, हमारा यहाँ पर रोटी का खाने का मसला पड़ा हुआ है, क्या मुकाबला कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन हमसे आगे है। अगले मोदी को जैसा भी है साम्राज्य है, लेकिन जब वो दुबई में वो वहाँ जाता है सऊदिया में, उसे ताज बनाया जाता है। वाह, इसलिए उन्होंने काम करके दिखाया है। सर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, नासा आप दुनिया की किसी भी उसको निकाल के देख लें, सर्च न्यूज चैनल, आपके पास मोबाइल तो होगा, आप सर्च करें चांद के अंदर सबसे पहले पानी किसने दरियाफ्त किया? पानी है ही नहीं, ये सारा नासा ने भी झूठ बोला है। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी कैसे होगा? आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि चंद्रयान की सक्सेस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू ने कर दिया, क्रिश्चियन ने भी कर दिया, ईसाई ने कर दिया, सब लोग अब चांद पर चले गए जो धर्म को मानने वाले नहीं है। चाइना उन्होंने तक भी चांद पर अपना पैर रख दिया, लेकिन मुसलमान कंट्री क्यों नहीं गए? तो एक बात साफ तौर पर जो हामिद बसमिंदी ने किया है वो बहुत ही अच्छा बात किया है। उन्होंने कहा कि आप अगर धर्म से ऊपर उठोगे तब जाके कुछ करोगे। आप अगर दिन रात से धर्म पे लगे रहोगे, किसको अच्छा नहीं लगता अपने धर्म पे, मतलब धर्म की बात करना, लेकिन लोग अपना काम भी करते हैं। आप
आप नहीं कि दिन रात बस अपने धर्म के बारे में, धर्म की प्रचार प्रसार करेंगे, खुद खाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। जब लोगों के पास काम करने के बाद कुछ वक्त बच जाता है तो वो अपने भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अपने फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं, गिरजाद्वार जाते हैं, कई ऐसे जगह जाते हैं जहां पर वो प्रार्थना कर सके। लेकिन जब काम हो तब आप अपने भगवान को मतलब भगवान के बारे में बोलना, धर्म की प्रचार प्रसार करना, ये सब नहीं होता है। अब ये 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम दोनों को मिलकर साथ जाना पड़ेगा, मतलब धर्म को भी हम साथ को लेंगे, अब हमारा जो कैरियर है उसको और हमारा जो जॉब है उसको भी हमने साथ लेकर नहीं जाना ही पड़ेगा और काम करना है। लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग मतलब अंदर कुछ ऐसा दिमाग नहीं है कि वो ऐसा कर सके और धर्म के बारे में हर टाइम सोच के आज मुल्क का दिवालिया ये लोग बना दिए हैं। और आगे जाके ये वही भारत में भी कुछ लोग आएंगे भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान में और ईरान जो भी पास की कंट्री है, एक दिन ऐसा आएगा ये अफगानिस्तान में जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। और इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।